अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। आज जो उसकी ऑब्जर्वेशंस थी वो आपको बता दी गई थी प्रीवियस लेक्चर में। आज उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए जो रिजल्ट्स थे वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रिजल्ट था मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, therefore most of the volume occupied by an atom is empty। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो थे ये आपको नज़र आ रहे हैं डायग्राम में। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल, ये फॉइल थी गोल्ड फॉइल, अनडिफ्लेक्टेड कि वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, वो कहीं पर नहीं मुड़े। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया गया कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है एटम का वो एम्प्टी है। वॉल्यूम ये आपके पास है एक एटम, अगर पार्टिकल्स यहाँ से भी अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं, ये स्ट्रेट मूव कर रही हैं, इट्स मीन इसका जो एटम का वॉल्यूम है वो क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो एम्प्टी है। तो फर्स्ट रिजल्ट इसका ये था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी, जिसकी वजह से ये लाइन स्ट्रेट मूव की। सेकंड रिजल्ट इसका था द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स। डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन है, diffraction of a few particles prove that there is a center of positive charges in an atom which is called nucleus of an atom। अब डिफ्लेक्शन जो हुई, डिफ्लेक्शन की जो वजह उन्होंने मालूम की वो ये थी कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज को बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया। तो उन्होंने कहा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल जो हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट से लिए, हीलियम न्यूक्लियाई, तो उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव से ही रिपेल होता है। इट्स मीन सेंटर में कुछ पॉजिटिव है, जिसके ऊपर कुछ ऐसा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। तो ये आपके पास था सेकंड रिजल्ट, द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल प्रूव दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम, और उसको कहा गया वो क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। थर्ड वन रिजल्ट जो था द कंप्लीट रिबाउंस ऑफ फ्यू पार्टिकल शो दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। कंप्लीटली जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए वो कोलाइड करने के बाद यहाँ से इस चीज़ का एक अंदाज़ा लगाया गया कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा डेंस है और हार्ड है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल है वो कंप्लीटली जो है रिबाउंस हुए। नेक्स्ट रिजल्ट था since a few particles were deflected, it shows that the size of the nucleus is very small as compared to the volume of an atom। यही पहले भी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादातर इसका जो है वो एम्प्टी है, और यहाँ पर चंद एक कुछ जो है वो आपके पास पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इट्स मीन फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, इट शोज दैट साइज ऑफ द न्यूक्लियस, के साइज जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, उसका साइज जो है वो स्मॉल है। अगर साइज स्मॉल है तो ही ये डिफ्लेक्ट हुए ना, इस तरह से सिर्फ इतने एरिया में जो है वो डिफ्लेक्शन हो रही है, बाकी जो है वो स्ट्रेट पास कर रहे हैं। इट्स मीन साइज ऑफ न्यूक्लियस इसका बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अब अगर न्यूक्लियस का साइज ज़्यादा होता इस तरह से तो डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा होनी थी, तो ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस का साइज क्योंकि कम है तो यहाँ पर छोटा है साइज, इसी वजह से चंद पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए, रिबाउंस हुए, बाकी जो है वो पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर गए। नेक्स्ट रिजल्ट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रिवॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट रिजल्ट था एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। एटम जो है वो एज अ होल वो खुद क्या है, न्यूट्रल है। देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें इक्वल है, तो इसी वजह से एटम जो है वो न्यूट्रल है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं।
कार्बन है नंबर 6 एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन 6 इसमें, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 6, और जो इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी क्या होंगे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 6 पॉजिटिव चार्ज हैं और 6 नेगेटिव चार्ज हैं, तो दोनों इक्वल हैं, तो अफेक्ट कैंसिल होगा, तो एज अ रिजल्ट एटम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये रिजल्ट ये था। An atom as a whole is neutral, therefore the number of electrons in an atom is equal to the number of proton। ठीक है, इसी वजह से ये न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं दैट जो प्रेजेंट हैं इस एटम के अंदर, ठीक है, उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पर अगर कुछ और पार्टिकल्स मौजूद हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो उन्हें कहा गया न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के अलावा ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल दैट लाई विद इन अ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर बाकी फंडामेंटल पार्टिकल्स थे उनको नाम दिया गया न्यूक्लियॉन्स का। ये था रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट जो है यहाँ से आपको अंदाज़ा हुआ कि एटम के अंदर एक हार्ड स्ट्रक्चर मौजूद है, एक सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है इन एन एटम विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल प्रूव दैट देयर इज़ अ सेंटर ऑफ positive charge in an atom which is called nucleus of an atom. The complete rebounds of a few particles shows that nucleus is very dense and hard. A few particles were deflected. It shows that the size of the nucleus is very small as compared to the volume of an atom. तो ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या रिजल्ट्स थे और किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और यहाँ पर जो मैंने डायग्राम है इसको क्लियर करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा गैप में रखा है। आपने बिल्कुल जैसी बुक में डायग्राम है वैसी ड्रॉ करनी है। अल्फ़ा पार्टिकल्स का, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और इसको अच्छी तरह से, जब तक ये क्लियर नहीं होगा ये एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आएगा। तो इसको अच्छी तरह से प्रीवियस लेक्चर भी देखें और ये भी देखें, तो आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।